वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। ये क्लास 5 है और आप लोग इसमें पढ़ रहे थे पेज नंबर 46। ठीक है, पेज नंबर 46 में आप लोग का कुछ बच गया था, यानी अप्लाई शैडो, और दूसरा ऑप्शन था आप लोग का एडिंग अ स्क्रीन शॉट इन अ डॉक्यूमेंट। तो पहले हम लोग अप्लाई शैडो पढ़ लेते हैं और दो ही टॉपिक है, ये जैसे ही फिनिश होगा हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए पेज नंबर 46। अप्लाई शैडो। तो शैडो शब्द से ही आप लोग समझते होंगे छाया, किसी चीज़ का जो प्रतिबिंब बनता है। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। तो मान लीजिए आप अगर धूप में खड़े हैं और उसकी किसी भी डायरेक्शन में अगर सूर्य का प्रकाश आपके ऊपर पड़ रहा है, ज़रूरी नहीं है सूर्य का प्रकाश ही पड़े, कोई भी लाइट आपके ऊपर पड़ रहा है तो आपका एक शैडो बनता है, ब्लैक कलर का, धुंधला कलर का, है ना, जो आपका शैडो बनता है। तो उसी प्रकार से हम इसमें कुछ ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, चाहे टेक्स्ट हो, कोई शेप हो, कोई भी प्रकार का अगर आप इसमें ऑप्शन यूज़ करते हैं तो उसका शैडो आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को करने के लिए हम लोग कुछ टॉपिक्स देखेंगे, यानी इसके कुछ स्टेप्स देखेंगे, पॉइंट को पढ़ेंगे, तब जाके हमें पता चलेगा कि कैसे हम लोग एक ऑब्जेक्ट पे शैडो को अप्लाई करते हैं। ठीक है, यू कैन अप्लाई शैडो इफेक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट। हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट पे डाल सकते हैं, जैसा कि मैं बता रही थी, आप शेप पर डाल सकते हैं और टेक्स्ट पे डाल सकते हैं, कोई पिक्चर जो इंसर्ट होता है उस पर डाल सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं जिसके ऊपर आप शैडो डाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यू कैन ऑल्सो चेंज द कलर ऑफ द शैडो एंड सेट इट्स पोजिशन। ठीक है, इसमें और बताया जा रहा है कि आप लोग इस शैडो के कलर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसा आपका टेक्स्ट होगा वैसा आप शैडो का कलर ले लीजिएगा तो वैसा ही छाया बनेगा। तो इसमें ये भी फैसिलिटी है कि आप शैडो का कलर चेंज भी कर सकते हैं। जैसे जनरली क्या होता है, शैडो ब्लैक ही बनता है, जैसा कि आपको पहले ही लाइन में बता चुकी हूँ कि शैडो क्या बनता है, एक ब्लैक छाया जो है काला ही बनता है। लेकिन आप अगर उसको कलरफुल शैडो बनाना चाहे तो इसमें ये भी पॉसिबल है। ठीक है, और अपने मन मुताबिक आप लोग कलर ले सकते हैं, वैसा शैडो तैयार कर सकते हैं। और शैडो के पोजीशन को भी हम लोग सेट कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए लाइट अगर राइट साइड से पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है उसी के सामने, तो छाया आप लेफ़्ट ले सकते हैं, राइट ले सकते हैं, या पोजीशन आप जैसे चाहें वैसे उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि मान लीजिए अगर हम लोग यही अप्लाई लिखे हैं, ठीक है, तो ये जो अप्लाई लिख लिए, अब इस पे हम लोग शैडो को इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए हम यहाँ पे चाहते हैं डाउन में, अप में, लेफ्ट हो या राइट हो, तो चारों डायरेक्शन में, इन चारों डायरेक्शन में हम शैडो को ला सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको अब यूज़ कैसे करेंगे, इसका स्टेप्स देख लेंगे आप लोग तो समझ में आएगा आप लोग को। ठीक है, ड्रॉ एनी ऑब्जेक्ट यूजिंग द शेप्स बटन इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब। तो कोई भी ऑब्जेक्ट पे आप इसको ड्रॉ कर सकते, पहले तो ऑब्जेक्ट आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर आप लोग जो है इस ऑप्शन को, शैडो को अप्लाई कर पाइएगा। तो पहला जो है आपका वो है इंसर्ट टैब। ठीक है, दूसरा इंसर्ट टैब में क्या मिलेगा आपको, इलस्ट्रेशन ग्रुप, और उस ग्रुप में आपको क्या मिलेगा, शेप बटन। और जैसे उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, कोई ऑब्जेक्ट, और उससे आप एक ऑब्जेक्ट बना लीजिएगा। ठीक है, सेलेक्ट द शेप एंड क्लिक ऑन द शेप इफेक्ट बटन इन द शेप स्टाइल ग्रुप ऑन द फॉर्मेट टैब।
अब जैसे ही इसको आप लोग ड्रॉ कीजिएगा तो क्या होगा, एक फॉर्मेट बटन अपने आप आ जाएगा, फॉर्मेट टैब आएगा, बटन नहीं, फॉर्मेट टैब आएगा। और उस फॉर्मेट टैब में आप लोग क्या कर सकते हैं, आपको मिलेगा शेप स्टाइल ग्रुप और शेप इफेक्ट, उसमें लीजिएगा तो शेप इफेक्ट का एक जो है आप येलो कलर से देख रहे हैं वैसा ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। सिलेक्ट द डिजायर शैडो इफेक्ट फ्रॉम अ लिस्ट शैडो प्रीसेट, इट विल बी अप्लाई टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, उसमें जितने भी शैडो है, जैसे कि यहाँ देखिए ये सारे जो शैडो है आप आसानी से इसको ले सकते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे नोट में जो बात बताई गई है, चलिए उसको भी पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ बताया गया है, ज़रूर कुछ एक्स्ट्रा ही बताया गया होगा। यू कैन चेंज द शैडो सेटिंग बाय सिलेक्टिंग द शैडो ऑप्शन फ्रॉम द शैडो ड्रॉप डाउन मेनू। आप लोग जो है इसको ड्रॉप डाउन मेनू से भी चेंज कर सकते हैं शैडो ऑप्शन को। ठीक है, उसके बाद है सिमिलरली यू कैन अप्लाई 3D इफेक्ट। इसी प्रकार से आप जो है 3D इफेक्ट, यानी आप लोग इसमें क्या किए हैं, शैडो इफेक्ट डाले हैं। अब यहाँ पे शैडो आप जो ऑप्शन देख रहे हैं वो चेंज कर सकते हैं, फिर आप जो है 3D रोटेशन 3D इफेक्ट भी किसी ऑब्जेक्ट में डाल सकते हैं। ये दोनों फैसिलिटी उसी के अंदर होता है, तो आपको जानकारी के लिए बता दिया जाएगा कि आप ये भी कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका ख़त्म हुआ। फिर अगला टॉपिक है आपका एडिंग अ स्क्रीनशॉट इन अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में हम लोग स्क्रीनशॉट कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके लिए आप लोग पढ़िए। Microsoft Word 2010 provides a new feature called screenshot. Microsoft Word जो है 2010 वाला लेटेस्ट वर्जन, इसमें जो है स्क्रीनशॉट का फैसिलिटी प्रोवाइड कराया गया है। ठीक है, दिस ऑप्शन, अच्छा स्क्रीनशॉट आप लोग को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझते होंगे। ठीक है, तो एक तरह से वो होता है कॉपी कर लेना, स्क्रीनशॉट जहाँ है वहीं से स्क्रीनशॉट ले लेना और वही आपका इमेज जो आपके पास होता है सेम टू सेम, जिस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा वैसा स्क्रीनशॉट उसी चीज़ का आपके पास अवेलेबल रहता है। दिस ऑप्शन अलाउज यू टू टेक इंस्टेंट स्क्रीनशॉट विदाउट लीविंग द प्रोग्राम दैट यू आर वर्किंग इन। जैसे कि जिस प्रोग्राम में आप वर्क कर रहे हैं तो उसको छोड़े बिना आप ये काम कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, दिस फीचर इज़ अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल। अच्छा, ये फीचर जो है एक्सेल में भी है, पावर पॉइंट में भी है और आउटलुक में भी है। ठीक है, ये तीनों सॉफ्टवेयर में स्क्रीनशॉट फीचर अवेलेबल है। You can use it to take a picture of all a part of the window open on your screen. ठीक है, अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो क्या करना होगा, you can use it to take a picture। ठीक है, पिक्चर लेना पड़ेगा of all और a part of the window, या तो आप पार्ट विंडो के पास या फिर पूरे विंडो का भी ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट। तो पहले कंप्यूटर को ओपन करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला पॉइंट इसमें पढ़िए, क्लिक ऑन द स्क्रीनशॉट बटन। आप लोग आइकन कुछ देख रहे होंगे येलो कलर का, ये कहाँ मिलेगा आपको, इंसर्ट टैब में, इलस्ट्रेशन ग्रुप में मिलेगा स्क्रीनशॉट बटन। ठीक है, अगला पॉइंट है टू ऐड द होल विंडो। अगर आप पूरे विंडो को ऐड करना चाहते हैं तो क्लिक ऑन द थंबनेल इन द अवेलेबल विंडो गैलरी। तो आपको किस में मिलेगा, अवेलेबल विंडो गैलरी, यानी गैलरी में आपको क्या मिलेगा, थंबनेल, उस पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है यू कैन ऑल्सो यूज द स्क्रीन क्लिपिंग टूल टू ऐड अ पार्ट ऑफ द विंडो। और आप इसमें स्क्रीन क्लिपिंग भी डाल सकते हैं उस पार्ट में। ठीक है, विंडो के पार्ट में, व्हेन द पॉइंटर चेंजेस टू अ क्रॉस, यानी क्रॉस यानी एक प्लस का सिंबल है ना, कुछ ऐसा जो है आपका, जब ये चेंज होगा तभी माउस का पॉइंटर, ठीक है, माउस का पॉइंटर इसमें बदल जाएगा, तभी आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीन क्लिपिंग कर सकते हैं। तो क्या होगा, जैसे ये पॉइंट चेंज हुआ माउस पॉइंटर,
सिंबल प्रेस एंड होल्ड लेफ्ट माउस बटन को दबाए रखना है। फिर क्या करना है, सिलेक्ट एरिया ऑफ योर स्क्रीन दैट यू वांट टू कैप्चर, और जितने एरिया को आप कैप्चर करना चाहते हैं, जितने का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, द सिलेक्टेड पार्ट विल बी ऑटोमेटिकली एडेड टू द डॉक्यूमेंट, और सिलेक्टेड पार्ट क्या होगा, अपने आप डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मोबाइल के स्क्रीनशॉट या लैपटॉप कंप्यूटर में अंतर होता है। ठीक है, मोबाइल में इजीली हम फिंगर प्रेस करते हैं, या फिर ऊपर में जो है जहाँ पे डेटा वगैरह होता है वहाँ से हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, लेकिन इसमें ये कंप्यूटर है तो इन सारे टॉपिक्स को, इन सारे पॉइंट्स को आपको समझना पड़ेगा, स्टेप्स को करना पड़ेगा, तब आपका स्क्रीनशॉट हो सकता है। ठीक है, ये भी आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसमें टच फैसिलिटी नहीं ना होता है। अभी लैपटॉप टच फैसिलिटी वाला भी आता है, लेकिन जिसमें टच फैसिलिटी ना हो उसको ऑप्शन के द्वारा ही किया जाता है। और अभी जितने भी स्मार्टफोन्स आप देख रहे हैं वो टच फैसिलिटी वाले हैं, तो इसीलिए आसानी से हम फिंगर से इधर उधर करते हैं और जल्दी काम हमारा होता है। आइए आपको मैं समझा दूँ फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स देखिएगा। डैश एंड डैश आर टू टाइप ऑफ स्टाइल्स, तो क्या हो गया आंसर। बाय डिफॉल्ट द टेक्स्ट यू टाइप इन अ न्यू डॉक्यूमेंट इज बेस्ड ऑन डैश। मैं इसका आपको आंसर करवा देती हूँ। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे तो हमारे पास काफ़ी टाइम है, तो हम लोग इसको कर ही लेते हैं। और क्या करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये तीनों कर लेंगे और हमारा समय लगभग फिनिश हो जाएगा। तो क्वेश्चन आंसर हम लोग बाद में करेंगे, पहले लैब कर लेंगे। बात को आप लोग समझे। क्या करेंगे हम लोग, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आज हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आया बात। इसके बाद हम लोग लैब करेंगे, और फिर जैसे ही हमारा इस चैप्टर का लैब फिनिश होगा तो हम लोग क्या करेंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन करेंगे। चलिए, तो फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग करने के लिए रेडी हो जाइए। पेज नंबर 48 में है, और देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन सब क्या है और आंसर क्या होगा। कहीं पे आपको इसमें दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, अगले दिन आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा।
चलिए आप लोग इसको जल्दी कीजिए। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन का कैरेक्टर और पैराग्राफ होगा, 2 खाली स्थान है उसमें, जो 2 फिलिंग द ब्लैंक्स है। दूसरा क्वेश्चन है उसका नॉर्मल होगा, तीसरा का शेप्स होगा, चौथा का वर्ड आर्ट होगा और पांचवा का टेक्स्ट बॉक्स होगा। आप लोग इसको अच्छे से फिल कर लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, the shape fill tool is used to coloring a drawing object. A theme is set of formatting choice can be applied to an entire document. थीम को हम लोग पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? आप लोग थीम पढ़े थे? आराम से कर सकते हैं पूरे डॉक्यूमेंट पे। ठीक है, पहला भी ट्रू होगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, टेक्स्ट कैन नॉट बी फॉर्मेटेड विद इन द टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स में हम टेक्स्ट को फॉर्मेट नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, हम लोग कर सकते हैं। फॉल्स हो गई। 4 नंबर, यू कैन नॉट इंसर्ट टेक्स्ट इन अ शेप, ये भी फॉल्स होगा, हम लोग इजीली कर सकते हैं आसानी से एकदम। की कॉम्बिनेशन इज यूज टू हाइड शो द रिबन, हाँ ये ट्रू होगा 5th नंबर। चलिए आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए।
Which style affect the selected text within a paragraph? When you draw text box, a new dash tab appear. Format. Dash key used while dragging to maintain the height and width ratio of a shape. Shift. डैश की इज यूज्ड व्हाइल ड्रैगिंग शिफ्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है द वर्ड आर्ट बटन इज प्रेजेंट ऑन द डैश टैब। वर्ड आर्ट इंसर्ट टैब। शी। इसमें 4 ही क्वेश्चन था, आप इसको कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन बी होगा, पैराग्राफ स्टाइल। दूसरे का होगा सी, फॉर्मेट, और एक टैब आता है फॉर्मेट टैब। तीसरे का होगा शिफ्ट, शिफ्ट के साथ हम उसके पोजीशन को ठीक कर लेते हैं। और 4 नंबर का होगा सी, इंसर्ट टैब में आपको वर्ड आर्ट मिलता है। ठीक है, समझ गया। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट डे आपको आपका लैब करवाया जाएगा। ठीक है, आज के क्लास में कहीं पे दिक्कत होगा तो आप लोग वहीं पे मैसेज करके जहाँ पे अटेंडेंस बनाते हैं पूछ लीजिएगा। ठीक है।